फिर तुम उसके अंदर ये बता रहे हो कि भैया भैया हमें कोई मतलब नहीं है कहाँ पे एक्सेस है, कहाँ पे फोकल लेंथ है, कहाँ पे उसकी इमेज बन रही है, पीछे बन रही है, डिमिनिश बन रही है, इरेक्ट बन रही है, रियल बन रही है। अरे क्या मतलब है यार, मेरे टीवी पे स्क्रीन पे जो हमारी इमेज आ रही है वो सही आ रही है भैया, वही चाहिए मुझे। समझ में आई ना, मुझे नहीं मतलब है। फिर ऊपर से तुम किसी लैब के अंदर कभी ये चीजें दिखाते हो, फोकस करके दिखाते हो। अरे भैया हमने तो बचपन में केवल एक छोटा सा खेल किया है। क्या खेल किया है? वो जो शीशे से हम धूप में शीशे में रखते थे ना, धूप से वो सामने फिर उसके चेहरे पे वो चमक मारते थे, बस भैया वो ही सीखना है हमें। हमें क्यों बता रहा है उसका, वो भी हमने समझ लिया चल कि रिएक्शन हो गया, उसके मुंह पे लाइट पहुंच गई। अरे भाई तो फिर इमेज बनवा के क्यों कंफ्यूज करवा रहा है कि इन्फिनाइट पे इमेज ऑब्जेक्ट होगा तो फिर उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फिर उसके बाद वो आगे आ जाएगा तो फिर उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फिर वो पास आता जाएगा लेंस के, फिर कॉनकेव लेंस और कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस तक तो सही था, फिर तूने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर भी कर दिया। फिर तू कह रहा है कि जो कॉनकेव मिरर है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह है ना, और बाकी दूसरा वाला उसकी तरह है। अरे भैया क्यों पढ़ा रहा है मुझे? मेरा जो चश्मा होता है मैं लगाता हूँ और टीवी देखता हूँ फर्स्ट क्लास, मुझे कोई मतलब नहीं है तेरा लेंस क्या काम कर रहा है, तेरा मिरर क्या काम कर रहा है। मुझे सिर्फ इतना पता है मेरी ड्रेसिंग टेबल में जो शीशा है वो मेरी फोटो दिखा दे, और जो मेरा गाड़ी का शीशा है वो पीछे वाले लोगों को दिखा दे कितनी दूरी पे है। इसके अलावा मुझे कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझना भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब मैं आता हूँ तीसरी चीज पे। तीसरी चीज ये थी कि अभी एक चैप्टर उसमें था वो, हाँ 9th क्लास में एक चैप्टर है आपका शायद वेलोसिटी करके, स्पीड वाला जो चैप्टर है उसके अंदर तुम यार स्पीड तक तो पता था हमें, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब तुम इनिशियल वेलोसिटी ले आए, फाइनल वेलोसिटी ले आए। अबे हमें क्यों बता रहे हो फाइनल वेलोसिटी? हमने तो आज तक ना इनिशियल को तवज्जो दी ना फाइनल को दी, और ना हमारे मतलब की निकली। मेरी इतनी बड़ी जिंदगी होगी, मुझे क्या मतलब है? मैं तो गाड़ी में सेल्फ स्टार्ट मारता हूँ, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। मुझे क्या पता करना है कौन सी इनिशियल है कौन सी फाइनल? में क्यों उसके न्यूमेरिकल करूँ? 100 न्यूमेरिकल कर रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी खराब कर रहा हूँ, जवानी पूरी खराब हो रही है। इसके अंदर क्या मतलब है यार? सैकड़ों सैकड़ों स्टूडेंट्स की जवानियां खराब कर रहे हैं आप ये गंदा सिलेबस करके। इतना गंदा सिलेबस आपने सीबीएसई दे रखा है, क्या मतलब निकलता है इसका? आप मुझे बताओ। क्यों न्यूमेरिकल करें हम? क्यों निकाले इनिशियल वेलोसिटी? क्यों निकाले फाइनल वेलोसिटी? क्यों पढ़े हम ग्रेविटी? अरे हमें सिर्फ इतना पता है हमने चीज फेंकी और नीचे गिरेगी, ग्रेविटी के कारण गिरती है, बस इतना ही हमें कंसेप्ट समझना है। अब तुम ग्रेविटी के अंदर घुस गए, फिर तुमने वैल्यू निकाल दी उसकी 9.8। अब क्या मतलब निकला है यार? फिर तुम कह रहे हो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अरे भैया क्यों यार, क्यों मतलब पागल बनाने में लगे हुए हो क्या? अब आगे अगर आप आगे देखोगे अभी, फिर तुम कह रहे हो वो एक चैप्टर है साइंस का 9th क्लास में, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके अंदर तुमने भाई साहब 5 किंगडम बना दिए। तुम कह रहे हो पहला प्रोकैरियोटिक, फिर यूकैरियोटिक, फिर उसके बाद भी यूकैरियोटिक में भी फिर तुम कह रहे हो मोनेरा आ गया, फिर तुम कह रहे हो प्रोटिस्टा आ गया, प्रोटिस्टा में फिर उसके बाद तीसरा कह रहे हो फंगाई किंगडम आ गया, फिर चौथा कह रहे हो प्लांटे आ गया, पांचवा कह रहे हो एनिमेलिया आ गया। अरे भैया पागल वागल बना रहे हो क्या यार तुम? ये क्यों पढ़ा रहे हो? क्या मतलब निकलता है इन चीजों का यार? मुझे बता तो दो कि भाई ये मतलब निकलता है। अरे भैया कुछ फायदा है? मैं आज की डेट में एमएनसी में किसी गुड़गांव में, नोएडा में, पुणे में, कहीं पे भी, हैदराबाद, बेंगलोर, कहीं पे भी एमएनसी में काम करूंगा तो क्या मैं एनिमेलिया और प्लांटे पढ़ाऊंगा क्या वहां पे जाके, या एनिमेलिया और प्लांटे एक्सप्लेन करूंगा क्या कस्टमर को? आज की डेट में सबसे ज्यादा कॉल क्रेडिट कार्ड के आते हैं आपके मोबाइल के ऊपर, जिसमें वो लड़के और लड़कियां जवानियां अपनी खराब कर रहे हैं, वहां पे कॉल करके भाई साहब आपका अकाउंट है इस बैंक के अंदर, क्रेडिट कार्ड ले दो। वहां क्या मैं एनिमेलिया और प्लांटे समझाऊंगा क्या? तो आप लोग क्यों जवानियां खराब कर रहे हो उल्टा सीधा सिलेबस डाल के? भाई सीबीएसई का कोई धुरंधर आ जाए मेरे आगे बहस करने, मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान का कोई भी आदमी जो सोच रहा हो ना अपने आपको धुरंधर बहस करने है मुझसे, तो आ जाना और पहले मेरी बारे में पता भी कर लेना। बहस में आज तक हरा नहीं पाया कोई मुझे, तो आ जाना आप और मैं बता दूंगा कितना घटिया सिलेबस बनाया। अभी मैं आगे चल रहा हूँ, अभी तो मैं कुछ भी नहीं, अभी थोड़ा सा ही पढ़ाया मैंने तो। उसके बाद फिर मैं आप साइटोप्लाज्म और पता नहीं माइटोकॉन्ड्रिया, अरे क्या मतलब है इसका यार है? फिर उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी, मोशन मैकेनिक्स, फिर क्या बता रहे यूनिफॉर्म मोशन, फिर आप एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। अरे भैया पागल वागल हो गए हो क्या? फिर उसके ऊपर डेरिवेशन बता रहे हो, डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हो, फिर वो बता रहे हो हाफ इज इक्वल टू यू ए टी प्लस हाफ ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी। फिर उसके बाद आप सारा पता नहीं क्या क्या, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या मतलब है यार इसका एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर? क्या मतलब क्या है? क्यों पढ़ूं मैं? क्या मतलब है यार? अरे मैं अपना चुपचाप गाड़ी वाड़ी चला रहा हूँ, मेरे को स्पीड स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऊपर से पेड़ गिरा, नीचे गिरा, नहीं गिरा। अरे क्या मतलब है यार? मैं क्यों पढ़ूं भाई? मेरे को क्यों बता रहे हो ये सब? मेरे को सिंपल करो ना चीजें, मेरे लिए कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहे हो आप यार? आप तो एक अच्छे खासे बच्चा जो 9th क्लास का और 10th क्लास का जो माइंड होता है एक बच्चे का,
तो वो तो उस समय बहुत उसका कम होता है, जो जब वो एक वयस्क हो जाता है एक अच्छे तरीके से उस लेवल के हिसाब से। तो आप तो उसका बुद्धि पूरी भ्रष्ट कर दे रहे हो, तभी तो उसका मन नहीं लगता, तभी तो उसकी परसेंटेज कम आती है, तभी तो उसके मार्क्स कम आते हैं, उसका पढ़ने मन नहीं लगता। वो कहता है यार इतना सिलेबस है, इतनी डेफिनेशन है, डेरिवेशन है, फॉर्मूले हैं, उसके बाद इनकी इनके इनके डेरिवेशन को सॉल्व करना है, इनको डिराइव करना है, प्रूव करना है। अरे क्या मतलब है यार, मतलब किसी बच्चे को पागल क्यों बना रहे हो भाई? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, पागल मत बनाओ, मत बनाओ। आगे देख लो, अभी तो बहुत कलेश तो अभी आगे शुरू हो रही है बहुत ज्यादा। उसके बाद फिर तुम न्यूटन के लॉ पढ़ा रहे हो, फर्स्ट लॉ पढ़ा रहे हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ा रहे हो, फिर उसके ऊपर न्यूमेरिकल चल रहे हैं 36। उसके बाद ग्रेविटेशनल पे पूरा एक चैप्टर दे दिया तुमने, उसके न्यूमेरिकल चल रहे हैं, फिर वर्क एंड एनर्जी दे दिया, फिर उसमें प्रेशर दे दिया, फिर उसमें पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वो सब सही है, ठीक है पोटेंशियल एनर्जी। अब उसके न्यूमेरिकल क्यों करा रहे हो? कौन कर रहा है आज की डेट में कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक? समझा दो ना भाई, चल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी, रुक गया है तो पोटेंशियल एनर्जी, खत्म बात। और किसी हाइट पे तो mgh, खत्म बात, हाफ mv²। अरे क्या मतलब है? आगे उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहे हो, वो भी घुमा फिरा के करवा रहे हो। अरे बहुत बेकार सिलेबस दे रखा है। मैं बाई गॉड बता रहा हूँ, सीबीएसई पे केस होना चाहिए पूरा का पूरा, और होगा एक दिन। मैं आज फिर बता रहा हूँ, सारे लोग इकट्ठे हो जाओ, सीबीएसई पे केस ठोक दो। मैं सही बता रहा हूँ आपको। फिर आप साउंड पढ़ा रहे हो, साउंड में 3 चीजें पढ़ाओ, एक जो हम सुन नहीं सकते वो वाली साउंड, एक जो हम सुन सकते हैं ऑडिबल साउंड, और एक जो हम बिल्कुल ही नहीं सुन सकते, जानवर फार्मर सुन सकते हैं, जो चमगादड़ सुन सकते हैं, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक और ऑडिबल साउंड। इतना पढ़ाओ ना, उसकी रेंज बताओ, ठीक है 20,000 से नीचे, 20,000 से ऊपर, खत्म। अब 20 से 20,000 हर्ट्ज। अरे इतना सब पढ़ाओ ना, क्यों मतलब है यार बाकी चीजें? तुमने तो अबे तुमने वेव घुमा दी, तुमने वेव का स्ट्रक्चर बता दिया, फिर वेव लेंथ पढ़ा दिया, लैम्डा पढ़ा दिया, फिर फ्रीक्वेंसी बता रहे हो, फिर टाइम पीरियड बता रहे हो, तुम फिर पेंडुलम घूम रहा है। अरे क्या मतलब है भाई? कोई मतलब नहीं है इसका, जवानी पूरी खराब कर रहे हो तुम इस सिलेबस के अंदर। उसके बाद क्या बता रहे हो भाई तुम? इस पे न्यूमेरिकल भी दे रहे हो हैं। उसके बाद कहते हो व्हाई डू वी फॉल इल। अरे भैया तुम बीमार क्यों पड़े? अब बीमार पड़े तो पड़े हो, तुमने उसके ऊपर पूरा एक चैप्टर बना दिया भाई है। बीमार तो हम पढ़े ही पढ़े, उसके ऊपर तुम पूरा एक चैप्टर बना दिया है। बीमार क्यों पड़े? और बीमारी में भी फिर तुम क्या बता रहे हो? एक्यूट डिजीज, क्रॉनिक डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, फिर उसके बाद साइन बता रहे हो, सिम्टम बता रहे हो, वायरल डिजीज, नॉन वायरल डिजीज, इम्यूनाइजेशन। अरे भैया कुछ नहीं पता। जिस आदमी को बुखार आता है ना, उसको ये चैप्टर नहीं आता समझ में, और ना उसको ये पता होता है वायरल जो है कि मैं क्यों बीमार पड़ा। भैया बढ़ गया मैं बीमार, सीधी सी बात है। मेरे थर्मामीटर में आ गया कि इसका टेम्परेचर 102 है, मैं बीमार हूँ, मेरे को बुखार है, खत्म बात। मेरे को लग रही है सर्दी, खत्म बात। तो मैं जाऊंगा केमिस्ट पे, एक गोली ले आऊंगा पैरासीटामोल की, और खा के सो जाऊंगा, और अगले दिन मेरा बुखार टूट जाएगा। मेरे को सिलेबस मत समझाओ। और ये क्रॉनिक डिजीज और क्रॉनिक नहीं है क्या है, कुछ नहीं। भैया मैं क्यों पढ़ूं? एमबीबीएस को ही कर रहा हूँ क्या यार? एमबीबीएस वाला पढ़ेगा ना मेरे लिए, जब मैं जाऊंगा उसके बाद डॉक्टर के पास, वो बताएगा मेरे को क्या बीमारी है, क्यों हुआ ये, कि मैंने रात को खा के आइसक्रीम और एसी के सामने सो गया, अरे तो मैं बीमार पड़ गया, वो बताएगा ना। मैं क्यों पढ़ूं? मेरा क्या पढ़ने का मतलब है? मैं तो अभी 10th क्लास के बाद आर्ट्स ले लूंगा, मेरा क्या मतलब है भाई पढ़ने का? मैं फिर हिस्ट्री सिविक्स में घुसूंगा कि मैं तुम्हारे इसमें प्लांटे एनिमिलिया और क्रॉनिक डिजीज में घुसूंगा? ये बता तो दो मुझे तुम। बकवास सिलेबस है, बकवास। रियल बता रहा हूँ आपको, सारे मिलके सीबीएसई पे केस करोगे ना कि 9th 10th का सिलेबस इतना घटिया जो बना रखा है, इसको हटाया जाए और सिंपल सिलेबस बनाया जाए, तभी बात बनेगी। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, सारे एक हो जाओ। अभी तो बहुत छोटी छोटी चीजें और बता रहा हूँ, बस 5 मिनट और लूंगा आपके। फिर उसके बाद देखो नेचुरल रिसोर्सेज में भी फिर पॉल्यूशन चला था, ये सब तो ठीक है। हाँ फिर नाइट्रोजन साइकिल बता रहे हो, कार्बन साइकिल बता रहे हो, ऑक्सीजन। अबे नाइट्रोजन साइकिल बता क्यों रहे हो? मेरे को क्या जरूरत पड़ गई? नाइट्रोजन कैसे घूम रही है, ऑक्सीजन कैसे घूम रही है? अबे मेरे ऑक्सीजन मेरी नाक में आ रही है बस, और मेरे मुंह से मेरी नाक से कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू निकल जा रही है, भाई इतना ही समझना है मुझे क्यों बता रहे हो? ऑक्सीजन अंदर गई, फिर उसके अंदर आर्टरीज वीन्स का काम हुआ, फिर वो घूम फिर के फिर ब्लड में से डीऑक्सीजनेटेड होके आई, फिर मेरे क्यों समझा रहे हो यार? क्या पागल हो गए क्या? क्यों समझा रहे हो? बता तो दो, मुझे भी तो बताओ लॉजिक। क्या मैं यूँ समझा रहा है यार? भाई मैं डॉक्टरी कर रहा हूँ क्या? एमबीबीएस कर रहा हूँ क्या? तब मैं एमबीबीएस में पढ़ूंगा ना ये सब चीजें, कहाँ से सांस निकली, कहाँ से गई, कैसे हार्ट धड़क रहा है, क्यों उसकी लपडप साउंड आ रही है? साइंटिफिक साउंड कह रहे हो, लपडप साउंड है। भाई साउंड हम तो धक धक जानते हैं भैया, दिल धड़कता है, क्योंकि गाने सुने हमने बचपन से बॉलीवुड वाले, दिल धड़क 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 धड़क, समझ में आई ना? तो हमें मत समझाओ ये लपडप साउंड। और दूसरी बात ये है कि मुझे क्यों पढ़ा रहे हो फिर तुम ये नाइट्रोजन साइकिल, फिर उसके बाद कार्बन साइकिल, फिर उसे हम याद करें, हम चीजें भूल जाएं, फिर उसके अंदर भी पता नहीं क्या क्या चल रहा है। अरे भैया ये इतना पागल मत बनाओ, तुम स्टूडेंट को मत बनाओ सीबीएसई में, फिर बता रहा हूँ तुम्हें, समझ में आई ना? फिर उसके बाद इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, उसके अंदर चलो क्वालिटी आ गया, और उसके अंदर देखो एग्रीकल्चर के अंदर ही पता नहीं कितनी कितनी चीजें दे रखी हैं। एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर के अंदर इतनी इतनी चीजें। अरे भैया एग्रीकल्चर और उसके बाद ये क्या एनिमल और हस्बेंड्री के अंदर बहुत बकवास रियल बता रहा हूँ, बहुत बकवास। और उसके बाद अभी तो मैं आगे चल रहा हूँ, अभी तो मैं आगे बता रहा हूँ, और अभी अब मैं आ रहा हूँ 10th के ऊपर। अब 10th क्लास का अगर मैं देखूँ तो 10th क्लास के अंदर केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन जो पहला चैप्टर है, केमिकल इक्वेशन रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके अंदर रिएक्शन इक्वेशन बताइए, मैग्नीशियम रिबन का जलना बता दिया तुमने, और उसमें क्या प्रोडक्ट निकले, फिर तुम पता नहीं क्या क्या बता रहे हो। केमिकल इक्वेशन तक तो सही था, चलो इतना भी आसान था। फिर उसके अंदर तुमने कंबशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, ये भी 4 रिएक्शन सही है, थर्मल डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये भी सही है। फिर उसके बाद तुम्हारा क्या आ रहा है भाई, मैं देख रहा हूँ तुम तो भाई खतरनाक ही हो गए आगे। क्यों खतरनाक हो गए? अबे तुम तो भाई आरएनएस कंसेप्ट, एसिड बेसिस सॉल्ट के अंदर ही तुमने मावेन कर दी। क्या मावेन कर दी तुम? उसके अंदर क्या क्या पढ़ा रहे हो? सॉल्ट पढ़ा रहे हो, चलो ठीक है, NaCl कॉमन सॉल्ट है, हम डेली खाते हैं भैया। टाटा का नमक में 18 रुपए की थैली है, मैं लेके उसे भैया मेरे तो घर में यूज होता है, तो NaCl मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं देख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। अब तुम कौन से लैब में भाई क्या करवा रहे हो? तुमने ना हमें ना ब्लास्ट फर्नेस दिखाया कभी, ना ब्लास्ट फर्नेस में कभी ब्लास्ट होता हुआ दिखाओ, ना ब्लास्ट होता हुआ दिखाओ, क्या दिक्कत आ रही है भाई? ब्लास्ट फर्नेस में ब्लास्ट होता हुआ दिखाओ, मुझे ब्लास्ट फर्नेस बना के क्यों दिखा रहे हो हैं? उसके बाद तुम इसके अंदर क्या क्या बता रहे हो? उसके बाद तुम सम कॉमन साल्ट के अंदर तुम भाई साहब बहुत खतरनाक चीजें बता दी तुमने, इलेक्ट्रोलाइसिस दिखा दिया, ब्लीचिंग पाउडर बनाना दिखा रहे हो, तुम कह रहे हो बेकिंग सोडा पढ़ा रहे हो। अबे बेकिंग सोडा मैं सिर्फ लाता हूँ भटूरे फुलाने के लिए। मैं जब भटूरे फुलाता हूँ ना, जब मैं बनाता हूँ भटूरे, तब मैं डालता हूँ बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर, समझ में आई ना? भटूरे फुलाने के लिए। मुझे इसके अलावा नहीं जानना कैसे बना, क्यों बना, क्या यूज है। ब्लीचिंग पाउडर सिखा रहे हो, वॉशिंग सोडा बता रहे हो, मुझे वॉशिंग सोडा नहीं पता, मुझे पता है सर्फ एक्सल। लाता हूँ, कपड़े भिगोता हूँ, बढ़िया झाग बनते हैं और फटाफट कपड़े साफ होकर सूख जाते हैं मेरे, टंच। और उसके बाद प्रेस करा के मैं पहन के चला जाता हूँ ऑफिस। मेरे को नहीं समझना भाई ये कैसे बन रहा है, में कौन सी रिएक्शन हो रही है। अब ये इसे कहते हैं डीपली जाके बच्चों का माइंड खराब करना, पागलपंती, सिंपल पागलपंती कहते हैं इसे। उसके बाद अब देखो इसके अंदर भी खतरनाक रिएक्शन है। और उसके बाद तुम देख लो पीओपी पढ़ा रहे हो तुम, चलो प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो तो ऊपर लगाते हैं हम, हमें सिर्फ इतना पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को ज्यादा देर अगर भिगो के रख दोगे सूख जाता है, पत्थर हो जाता है, और इसलिए उसको वहाँ ऊपर अपने फॉल सीलिंग के काम में लगाते हैं, नई नई डिजाइनें बनाते हैं हम जो दीवारों के ऊपर, वो सब उससे पीओपी से बनती है। अब तुम उसका फॉर्मूला तो देख लो खतरनाक, CaSO4.2H2O, फिर उसको भी हीट में 373 डिग्री केल्विन 373 केल्विन पे जब उसको यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे जब उसको हीट करेंगे तो वो फिर टूटता है CaSO4.12H2O में, और प्लस 1.5H2O अलग निकल जाता है, 1.5 अलग निकल गया, हाफ उसके संग जुड़ गया। और वो भी फिर आगे एक्सप्लेन किया है, क्योंकि वो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं CaSO4 के, तो वो H2O उसमें डिवाइड हो जाता है आधा आधा, तो आधा ऐसे नहीं दिखा सकते, तो हाफ बताना पड़ता है। अरे भाई पीओपी समझा रहा है कि भाई माँ बहन कर रहा है, दिमाग की कर क्या रहा है ये तो बता दे। कुछ नहीं कर रहा, तू गुमराह कर रहा है, गुमराह, ओनली गुमराह। अब आगे बता रहा हूँ मैं फिर। उसके बाद मेटल नॉन मेटल आ गया। हम मेटल नॉन मेटल में रिएक्टिविटी सी दे रखी है, जैसे मैं साला युद्ध में लड़ने जा रहा हूँ कि कौन सा मेटल रिएक्ट करेगा, अब नॉन मेटल से मैं ढूंढने जा रहा हूँ, चाहे मैं खुदाई करने जा रहा हूँ। मैं अरे भाई मैं खुदाई करने जा रहा हूँ क्या? मेटल निकालू, नॉन मेटल निकालू, ओर निकालू, मेटलर्जी समझू, तुम्हारी माइनिंग समझू, मैं क्या समझू, मैं क्या मतलब क्या मतलब क्या है भाई? कुछ तो लॉजिक दे कि भाई ये सिलेबस 10th क्लास के बच्चे को डाला क्यों गया है, फालतू का सिलेबस। उसके बाद तू क्या कह रहा है फिर? उसके बाद तू कंसंट्रेशन बता रहा है, एनरिचमेंट और बता रहा है, रिडक्शन ऑफ मेटल बता रहा है, फिर तूने पूरी पीरियोडिक टेबल बता दी, फिर तूने कार्बन एंड कंपाउंड पे पूरा एक चैप्टर दे दिया, कार्बन एंड कंपाउंड में पूरा एक चैप्टर। अरे भाई साहब कार्बन, फिर तू बता भी, खुद भी एक्सप्लेन कर रहा है कार्बन से बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं जी, इसलिए कार्बन एंड कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अबे तेरे लिए तो इंपॉर्टेंट हो गया, तू साइंटिस्ट था उस समय का, तूने बना दिया, तुझे क्या मालूम बच्चों के लिए कितना भारी हो गया पढ़ना। तो भैया ऐसे ना कर, बकरचोदी ना कर भाई, इतनी नहीं होती कार्बन एंड कंपाउंड में। फिर तू उसके अंदर पता नहीं क्या क्या घुस गया तू भाई, पॉलीमराइजेशन बता दिया तुम्हें, आइसोमरीन बता दिया, कार्बन कंपाउंड बता दिया, और पता हाइड्रोकार्बन पढ़ा दिया, हाइड्रोकार्बन के बाद एल्केन एल्काइन एल्कीन पढ़ा दिया, उसके अंदर भी तू पता नहीं कितने बेंजीन पढ़ा दिया, तुम्हें साइक्लो एल्केन पढ़ा दिया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा दिया, फिर डॉट बना रहे हैं लौंडे, जवानियां खराब कर रहे हैं अपनी, डॉट बना के फंक्शनल ग्रुप, हेलोजन, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कीहाइड और कीटोन फीटोन पढ़ा रहे हैं। क्या मतलब है यार? मतलब क्या है मुझे बता तो दे, ये मतलब है? कोई मतलब नहीं है। उसके बाद तो होमोलोगस सीरीज बता रहा है, IUPAC नेम बता रहा है, नेम निकालना बता रहा है, खतरनाक, सी में सी जोड़ता जा रहा है, सी की सी, फिर वो 2,3 डाई आइलकेन, ट्राई आइलकेन। अरे क्या मतलब है यार? क्या मतलब क्या है? मतलब बता मुझे बस, कि मेरी जो आगे आने वाली जिंदगी है, जो मेरे आगे आने वाली लाइफ है, उसमें ये मेरे कितना बड़ा योगदान देगा, ये एल्कीन एल्काइन क्या देगा भाई? मुझे बता तो दे। जिंदगी में आज की डेट में पैसा होना चाहिए, समझ में आई ना? ये एल्कीन एल्काइन नहीं होना चाहिए, समझ में आ गई रे? मेरी रोटी से एल्कीन एल्काइन से ना चल रही, ये जो तू पढ़ा रहा है 10th में, मेरा जो जीवन खराब कर रहा है।
उसके बाद तू क्या पढ़ा रहा है, इथेन, इथेनॉल पढ़ा रहा है, इथेनॉइक एसिड पढ़ा रहा है, सोप पढ़ा रहा है, डिटर्जेंट पढ़ा रहा है। डिटर्जेंट में हमें बता दिया मैंने तेरे को पहले, डिटर्जेंट हम क्या यूज में लाते हैं, उसको कपड़े धोने के यूज में लाते हैं। पीरियोडिक टेबल बता रहा है, फिर पीरियोडिक टेबल में भी डोमिनियस ट्राइड बता रहा है। फिर उसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेवियस बता रहा है, उसने भी सारे गामा पा के ऊपर अपनी फॉर्मूला नई पद्धति दे दी, वो भी तुम पढ़ रहे हो, फालतू पढ़ रहे हो। सारे गामा पा हम गाने काम में लाते, तुमने उसमें घुसेड़ दिया, और उसके बाद वो साइंस में घुसेड़े जा रहा है। उसके बाद तुम फिर उसके बाद मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल आ गई। फिर उसके बाद तुम उस पीरियोडिक टेबल को कैसे याद कर रहे हो। सबसे बढ़िया बात, पीरियोडिक टेबल याद करने के नए नए भाई लोगों ने तरीके बना रहे हैं। उसकी मैया जाके मर गई वहां गांव के अंदर, अरे भैया फिर उससे निकाल रहे हो तुम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरियम को इस तरीके से याद कर रहे हो। कोई कह रहा है हलीना करे रब से फरियाद, हलीना करे रब से फरियाद, यानी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फिर वो एक सीरीज में इधर आपके फिर वो पीरियड हो गए, इधर आपके ग्रुप हो गए। अरे भाई पागल वागल है क्या यार, मैं क्यों करूंगा, मैं 109 एलिमेंट क्यों याद करूंगा। अभी तो 109 बताए थे उस समय, तो अब तो ज्यादा हो गए हैं, खैर 118 से ज्यादा हो गए हैं। तो मैं कर क्यों, मतलब क्या है भाई, मैं क्यों पीरियोडिक टेबल याद करूं, क्यों जवानी खराब करूं अपनी, इसमें मेरा आगे कोई भविष्य तो हो इसमें। फिर उसके बाद फिर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, वैलेंसी निकाल रहा हूँ, फिर मैं समझ आयोनाइजेशन एनर्जी है भगवान, मतलब इतना ज्यादा परेशान कर रखा है। लाइव प्रोसेस ही चल रही है, न्यूट्रिशन पढ़ रहा हूँ, ऑटोट्रॉप पढ़ रहा हूँ, हीटरोट्रॉप पढ़ रहा हूँ, फिर उसके अंदर होलोजोइक मोड ऑफ मोडिशन पढ़ रहा हूँ। फिर डाइजेशन सिस्टम कैसे होता है, डाइजेशन सिस्टम भी पूरा खोल दिया, खाना अंदर जाएगा तो फिर पचेगा कैसे, फिर उसमें कौन सी बाइल जूस निकलेगा, पैंक्रियास से कौन सा जूस निकलेगा, फिर वो एंथर तक कैसे जाएगा। फिर उसमें भी तुम यूरिन बता के खत्म हो गए, यूरिन ही बताया तुमने उसके अंदर, बुरा मत मानना भाई, तुमने सिर्फ केवल उसके अंदर यूरिन बताया। और मैं तुम्हें आज बता दूं कि उसमें 3-4 चीजें एक्सक्रीशन में होती हैं। यूरिन के साथ साथ तुम्हारा स्टूल भी निकलता है, टॉयलेट निकलता है ना भाई, वो तो तुमने नहीं बताया वो कहां से निकलता है, तुमने बताया। उसके बाद हम गैस भी छोड़ते हैं भाई, गैस बताया तुमने कहां से निकलता है, तुमने गैस नहीं बताया है। और ऊपर से हमारे स्वेटनिंग होती है, वो स्वेट निकलता है हमारा, वो भी तुमने ढंग से नहीं बताया। तुमने केवल एक पेशाब बता दिया, यानी तुमने केवल बाथरूम बता दिया कि हमारा निकलता है एनस के उधर से, और किडनी से फिल्टर होकर ब्लड के थ्रू वो निकल जाता है। अरे भाई पागल वागल हो गए वो। पहली बात, मैं फिर वही वाली बात कर रहा हूँ भाई, 9th क्लास का बच्चा है, MBBS नहीं कर रहा है जो तू इतना डीपली समझा रहा है। 9th क्लास का बच्चा है, 10th क्लास का बच्चा है, MBBS नहीं कर। मैं फिर बता रहा हूँ, ये सिलेबस MBBS वालों को पढ़ाओ, जो डॉक्टरी कर रहे हैं उनको चीरा फाड़ी करके देखना है अंदर के, क्या उसकी किडनी काम कर रही है, क्या पैनक्रियास काम कर रहे हैं, कहाँ उसका लेवर है, कहाँ उसके गॉल ब्लैडर है, कहाँ से हार्ट काम कर रहा है। हमें नहीं पढ़ाओ भाई, हमें नहीं मतलब इन चीजों से, ना उस समय हमारा इंटरेस्ट होता है। और भैया ये साइंस की बात कर रहा हूँ अभी तो मैं अभी तक, और भाई हम पे भाई 5-6 सब्जेक्ट और रहते हैं, समझ में ना, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, और उसके बाद SST है, फिर हिंदी इंग्लिश में भी उनकी फिर लिटरेचर तो रहती है, व्याकरण भी रहती है। तो भाई बहुत सिलेबस रहता है 9th-10th के बच्चे के पास। इतना ज्यादा पागलपंती मत करो तुम, 16-16, 17-17 चैप्टर दे रहे हो, कोई मतलब नहीं निकल रहा है इसका। भाई मैं फिर से बताना चाहूंगा, केस करो इस CBSE के ऊपर सारे स्टूडेंट मिलके, तब जाके ये सुधरेगी और सिलेबस को दोबारा ढंग से उसको दोबारा लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, नई बुक्स बनाई जाएंगी। नहीं तो ऐसी जैसे संविधान वो BR अम्बेडकर जी बना गए और उसी पे हम लगे पड़े हैं, उसी के चक्कर में इतने बवाल हो रहे हैं कि आज इंडिया इस कगार पे आ गया है कि लोग अंधाधुंध उस संविधान को फॉलो कर रहे हैं। वो बनाया था उस टाइम पे, और आज इंडिया कुछ उस तरीके का हो गया कि अब संविधान में चेंजेस की जरूरत है तो कोई करने वाला नहीं है। ऐसे ही तुम भी इस सिलेबस को उस टाइम से हम जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही तुम पढ़े जा रहे हो, कोई चेंज नहीं हो रहा है इसमें, और बुद्धुओं की तरह हम पढ़े जा रहे हैं, अपनी जवानी खराब कर रहे हैं, और बहुत कुछ हम अपना बहुत कुछ लॉस कर रहे हैं। जीवन में आगे कुछ काम नहीं आना, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। जब आप किसी MNC में लग जाओगे, किसी सरकारी नौकरी में लग जाओगे, आपके ना ये प्लांटे काम आ रहा है, ना यूनिसेलुलर अमीबा काम आ रहा है, ना आपका बहुत कुछ काम आ रहा है। मैं आगे भी बहुत कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है, फिर ट्रांसपोर्टेशन है, कैसे पेड़ों के अंदर कैसे न्यूट्रिशन जाता है, और ह्यूमन बीइंग के अंदर कैसे न्यूट्रिशन जाता है, और कैसे पेड़ पौधे कैसे से। अरे भैया हमें नहीं समझना भैया, हमें इतना पता है कि पेड़ पौधे भैया ऑक्सीजन हमें देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाते हैं। अब हमें नहीं समझना जाइलम क्या है, फोयम क्या है, फिर वो कैसे खाना पहुंचा रहे हैं, कैसे खाना बन रहा है, फिर रूट से कैसे जा रहा है, ये सब हमें मत बताओ। मैं फिर कह रहा हूँ जवानी मत खराब करो। और उसके बाद तुम ब्रेन का डायग्राम बना रहे हो, पैनक्रियास, एंट्रियल ग्लैंड बता रहे हो, रिप्रोडक्शन में भी तुम फिर एसेक्सुअल बता रहे हो, बाइसेक्सुअल बता रहे हो, फिजन बता रहे हो, बडिंग बता रहे हो, फिर तुम पता नहीं क्या क्या हाइड्रा बता रहे हो। हाइड्रा में आज तक हाइड्रा किसी लैब में नहीं दिखाया, किसी लैब में हाइड्रा नहीं दिखाया। अमीबा तो था ही था, और फिर हाइड्रा भी आ गया उसका भाई, वो हाइड्रा भी आज तक किसी लैब में नहीं दिखाया। ना पड़ोसी को पता है, ना आधे हिंदुस्तान को पता है, ना अमीबा के बारे में, ना हाइड्रा के बारे में, फिर भी पढ़ाया जा रहा है। बुद्धुओं की तरह तुम लोग पढ़े जा रहे हो। क्यों तुम्हें अकल नहीं है कि ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्या
क्या मतलब है इसका। मैं फिर बता दे रहा हूँ, मैं आगे अब बात समाप्त कर रहा हूँ यहीं पे। मैं सिंपल बता दूं, देश की जनता को इतना गुमराह किया जा रहा है हर चीज के ऊपर। मैं फिर कह रहा हूँ संभल जाओ, अगर भारत को सुधारना है, आगे आने वाली जनरेशन को खुश रखना है, तो आपको अभी से ये स्टेप लेना पड़ेगा कि आप किसी भी चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज मत करें। जो भी गलत चीज हो रही है उसके लिए आवाज उठाएं। और फिर से बता दूं, ये सिलेबस बकवास है, बकवास है, बकवास है, इसका कोई मतलब नहीं है। देश का भविष्य इसलिए खराब हो रहा है क्योंकि इतना घटिया सिलेबस उसको शुरू से ही बताया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। दबंग सरकार, दबा के वोट दीजिए। थैंक यू सो मच।